ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकल रही है उन सबकी एनर्जी जो है वो एक जैसी नहीं है, उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट है, जो कि आपको मेंशन उसने किया हुआ है, ये पहले पॉइंट। ठीक है, आगे बेटा लिखा हुआ है उसने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये क्या है, वो कहता है कि आप अगर इस पहली वेवलेंथ को देखें तो आपको ये वेवलेंथ मिल रही है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यहाँ पे हर पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी की क्या मिलेगी, कोई ना कोई डिफरेंट क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं आपको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली आपको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की ये वैल्यू मिल रही है और इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसलिए यहाँ पे आपका जो लैम्डा मैक्सिमम है वो यहाँ पे आपका ये है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप किसी और टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो आपको अगेन नेक्स्ट ये पीक मिल रही है और इसका लैम्डा मैक्सिमम कहाँ है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अगेन आपको और पीक मिल रही है, इसका लैम्डा मैक्सिमम यहाँ है इस पॉइंट पे, अगेन एक और पीक मिल रही है, इसका लैम्डा मैक्सिमम कहाँ है, इस पॉइंट पे। आपको इस फिगर से क्या नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी पीक क्या होती जा रही है, वो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करती जा रही है। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट मूव करने से कि उसकी वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो आपका वीन था उसने क्या कहा था कि आपकी जो मैक्सिमम पीक मिल रही है अगर आप उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है, 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, अच्छा बेटे नेक्स्ट देखिए, कहते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी वेरीज विद लेंथ। ठीक है, कहते हैं जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी टूवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रही है उसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है और इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटे, आगे है एरिया अंडर द ग्राफ। वो कहता है एरिया है जो इस ग्राफ का, वो हमें क्या बताता है कि आपकी जो है पर्टिकुलर बॉडी ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो जब भी आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी भी बॉडी की कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, आप उस पर्टिकुलर ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें तो वो आपको बता देगा कि इस बॉडी ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है या फिर एमिट की है। आगे बेटे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये क्या कहते हैं, अब वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है या उसने एमिट की है वो आपके टेम्परेचर के 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 टाइम्स पावर के है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आप टेम्परेचर डबल करते हैं तो उसकी जो एनर्जी इंक्रीज होगी वो 16 टाइम इंक्रीज होगी। आगे बेटे वो कहते हैं यहाँ पे इस कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो सिग्मा आएगा। सिग्मा यहाँ पे क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5.67 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर क्वार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमारा टॉपिक था, ये आपने याद कर लेना, बाकी जो नहीं समझ आया वो आप बाद में डिस्कस कीजिए। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।